हेलो दोस्तों, आइए हम सभी लोगों को 26 जनवरी 2023 के लिए स्पीच बताते हैं। किस तरह से आप स्पीच को प्रस्तुत करेंगे और किस तरह से आप अपने स्पीच को शानदार बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 2023 के लिए स्पीच कैसे आप बोलेंगे। जी हाँ, देखिए, सुनिए और समझिए। आपका स्पीच सबसे पहले उस शब्दों से होना चाहिए जिस शब्दों में जान होनी चाहिए। जिस तरह से मैं कह सकता हूं आप लोगों को कि आप सभी लोगों को यह बात बड़े ही गर्व के साथ बोलना चाहिए कि जिसको न निज गौरव निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। अपने देश पर हम सभी लोगों को गर्व है। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश भारत जो विविधता में एकता वाला देश है, विविधता में एकता वाला देश यानी वैरायटी इन डिवर्सिटी ऑफ यूनिटी। हमारा देश विविधता में एकता वाला देश। यह देश कि कई भारतीय नौजवान यानी इन देश के कई ऐसे वीर सपूत ने की वजह से आज हम सभी लोग को आज़ादी मिली हुई है। वह ऐसी आज़ादी जो हम सभी लोग उनके कर्जदार हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग अपने भारत के उन वीर सपूतों, उन देशभक्तों, उन नौजवानों के कर्जदार हैं जिसके कर्ज हम जीते जी कभी नहीं चुकता कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग को यह जानना बेहद ज़रूरी है कि यह आपका जो संविधान है, यह आपका जो गणतंत्र दिवस है, यह आपका जो 26 जनवरी है, क्यों मनाई जाती है। जी हाँ, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जब आपका देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस समय, आज़ादी के समय, आपके भारत के पास कोई भी कानून व्यवस्था नहीं थी। और जब कानून व्यवस्था नहीं थी तो इस देश के नागरिक में भेदभाव की नीति थी। उस समय भारत पाकिस्तान के बंटवारे हुए थे। उस समय भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण और भारत में कोई भी नियम कानून की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस समय बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही थी। तब जाकर के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के सभापति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस व्यक्ति को यह कार्य सौंपा जो व्यक्ति एक दलित समाज से बिलोंग करता था। उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी था। उन्होंने इस संविधान को 2 साल 11 महीना और 18 दिन में बनाकर तैयार कर दिया। और जब यह संविधान बनकर तैयार हुआ तब इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसे सभापति महोदय को सौंप दिया गया और यह संविधान पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और तब से यह हमें नियम कानून व्यवस्थाएं मिल गईं और सभी लोग, सभी माता बहनें, सभी भाई बंधु, हर जाति के हर लोगों को अपना अधिकार मिल गया। जब अपना अधिकार मिल गया तब यह अधिकार हम सभी लोग अपने जीवन में लेकर के अपने कार्यों में, अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग को ये बात को भली भांति जानना चाहिए कि यह संविधान को बनाना कोई खिलौना नहीं था। वह व्यक्ति रात भर जाग करके इस संविधान का निर्माण किया और आपके अधिकारों को दिलाया। आपके अधिकार यानी माता बहनों का अधिकार, जिस अधिकार से सभी लोग वंचित थे, उस अधिकार को मिल गया। तो देखिए, उनके जो सपने थे, उनके सपनों को हमें साकार करना है। ये नहीं कि उनके सपनों को साकार ना करें। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों को भी उनके बताए गए मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे, संघर्ष करो, एक बनो, और जब संघर्ष करोगे, एक रहोगे, तब जाकर के आपकी वृद्धि होगी। आपकी समृद्धि तभी होगी आपकी शिक्षा से। यानी एजुकेशन इज द पावर ऑफ सक्सेस। इफ यू एजुकेटेड देन योर पीपल्स एंड देन यू ऑलवेज सक्सीड इन योर लाइफ। तो बच्चों, आप लोग को ध्यान देना है। मेरे साथियों, आप सभी लोग को खूब मेहनत से पढ़ाई करनी है। जब आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे तब अपने जीवन में आप जरूर सफल होंगे। और इस संविधान को बनाने वाला जो व्यक्ति था यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अगर आप लोग को कुछ जानना है तो उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे पुरुष थे, ऐसे वीर पुरुष थे कि वे उस समय उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की और हमें यह समय दिया कि आज हमारे पास सब कुछ अधिकार होते हुए भी हम पिछड़े हुए हैं। तो क्या कारण है? हमारे पास विल पावर नहीं है। हमारे पास विल पावर नहीं है। अगर आप अपने विल पावर को स्ट्रांग नहीं करते हैं तब आप बैकवर्ड होंगे ज़रूर। इसलिए अपने विल पावर को स्ट्रांग करिए और मजबूत करिए। और उन भारत के उन जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, उन्हें याद करने की बहुत बेहद ज़रूरी है। एक दिन से याद करने से नहीं,
हर दिन याद करके उनके बताए गए मार्ग पर चलना जरूरी है। 1857 की क्रांति, आपको पता होना चाहिए, मंगल पांडे जैसे वीर सपूत को फांसी दे दी जाती है। उस समय से ही आज़ादी का जश्न मनाना शुरू हो गया था। और आपको ये बात पता चलना चाहिए, 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जैसे नौजवान की फांसी लग जाती है। और वह फांसी कोई फांसी नहीं थी, वह कोई बलिदान, कोई ऐसा बलिदान नहीं था। वह बलिदान हमें जीवन पर्यंत, हमारे आने वाली पीढ़ी तक वो याद रखने वाला बलिदान है, वह याद रखने वाला बलिदान है। और हम सभी लोगों को उनके बताए गए मार्ग पर चलने का बलिदान है। और यह 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सिर्फ लड्डू और डांस करने का बलिदान यह नहीं है, हम सभी लोग को उनके बताए गए मार्ग पर चलने का है। तो बच्चों, मेरे साथियों, अपने जीवन को बदलना है तो हमें उन महान पुरुषों को ज़रूर याद करना है। उन महान पुरुषों को एक दिन नहीं, हर दिन याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर जरूर चलना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहें। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।